बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूं, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। आज पाइथन की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट में इससे पहले बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, फिर भी पाइथन का डेवलपमेंट क्यों किया है, किन्होंने किया है और क्या उद्देश्य था पाइथन डेवलपमेंट करने का, ये सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन लैंग्वेज के या इससे पहले बनी हुई लैंग्वेज की। तो फ्रेंड्स, मार्केट में सी लैंग्वेज थी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी, PHP लैंग्वेज थी, फोर्ट्रेन थी, पास्कल थी, ऐसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और इन लैंग्वेजेस में के भीतर भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते थे। जैसे सी लैंग्वेज, जिसे हम बेस लैंग्वेज कहते हैं ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो उस लैंग्वेज के अंदर भी प्रोग्राम डेवलप होते थे, उसमें भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते थे और वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते थे। उसके बाद C++ मार्केट में आया और C++ लैंग्वेज इसलिए मार्केट में आई क्योंकि जो सी लैंग्वेज थी वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, लेकिन C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसमें इन्हेंसमेंट करके एक अलग लैंग्वेज बना दी जिसका नाम उन्होंने C++ रखा। लेकिन पाइथन लैंग्वेज क्यों डेवलप की गई? तो गाइस, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मार्केट में ये सारे लैंग्वेजेस थी, फिर भी उन्होंने पाइथन लैंग्वेज का डेवलपमेंट इसलिए किया कि पाइथन की जो प्रूवर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जैसे ABC और मॉडुला 3, ये लैंग्वेजेस थी, तो इनसे भी पहले सेटेल नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और सेटेल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते थे। लेकिन वो जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज के भीतर कुछ ऐसी कमियां थी जो उस लैंग्वेज के अंदर फुलफिल नहीं किए जा सकते थे और इसी के कारण उन्होंने सोचा कि चलो कोई एक अलग लैंग्वेज बनाते हैं जिसमें वो जो कमियां थी वो फुलफिल हो जाए और हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। और इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी ये कुछ स्पेसिफिक रीज़न और कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनी हुई थी। मतलब कोई लैंग्वेज है तो उसमें एक ही पर्पस हमारा पूरा हो सकता था। जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है और डेस्कटॉप डेवलपमेंट कर रहा है तो जस्ट डेस्कटॉप के लिए ही उसका यूज़ होता था। कोई वेब एप्लीकेशन बना रहा है तो वेब एप्लीकेशन के लिए ही वो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि चलो कुछ ऐसी आइडिया मार्केट में लाते हैं जिसमें हम किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट करना चाहे तो वो पूरी तरीके से हो जाए। तो 1989 में 1980 में एक पाइथन का कॉन्सेप्ट उन्होंने लॉन्च किया। मतलब इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए 1980 में जो पाइथन था और उन्होंने सोचा कि चलो इस लैंग्वेज पे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ये लैंग्वेज हम बनाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था पाइथन डेवलपमेंट का, ये 1980 में आया था क्योंकि उन्होंने ये इसलिए लाए थे कि जो सेटल, मॉडुला और ABC में जो कॉन्सेप्ट फुलफिल नहीं हुए थे, जो कमियां थी वो कमियां भरकर निकाले, इसी वजह से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट मार्केट में लाया और 1980 में ये कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया। उसके बाद उन्होंने पाइथन का जो रियल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया वो 1989 में किया। मतलब 10 साल बीत गए। इस 10 साल में उन्होंने जस्ट सोचना स्टार्ट किया कि हमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या करना चाहिए। तो इसी वजह से उन्होंने पूरा जो प्लानिंग होता है, ओके, वो पूरा प्लानिंग उन्होंने किया किस तरीके से ये प्रोजेक्ट करना चाहिए और किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसका जो रियल इम्प्लीमेंटेशन था वो 1989 में उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। अब बात ये आती है कि प्रोजेक्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे वर्क कौन कर रहा था? तो गुडोफ एंड रसम नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने वो जॉब कर रहे थे विस्केंडे इंफॉर्मेटिका, ये एक नेदरलैंड में एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जॉब करते थे।
तो उन्हें अच्छे से पता था क्योंकि उन्होंने सेटल पे डेवलपमेंट किया था, फिर एबीसी मॉडुला पे भी उन्होंने काम किया था। तो उन्हें पता था इंटरप्रेटर किस तरीके से काम करता है और इंटरप्रेटर कैसे जनरेट करना चाहिए या कंपाइलर कैसे क्रिएट करना चाहिए। तो इसकी बेसिक आइडिया उन्हें थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, पाइथन लैंग्वेज पे डेवलपमेंट और पाइथन लैंग्वेज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब यही है कि पाइथन लैंग्वेज का जो पूरा डेवलपमेंट है या पाइथन लैंग्वेज के जो फादर है वो गुडो वैन रसम है। तो ये कहाँ पे काम कर रहे थे, सेंट्रल विस्कंडे इन्फॉर्मेटिका इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम कर रहे थे। और इन्होंने क्या किया, 2 साल में, मतलब 1989, 90 और 91, ओके। सो ये 2-3 साल में उन्होंने क्या किया, पाइथन का फर्स्ट वर्जन लॉन्च कर दिया। सो प्रोजेक्ट पूरे तरीके से उन्होंने रेडी कर डाला और 1991 में फर्स्ट वर्जन उन्होंने लॉन्च कर दिया। सो बात ये आती है कि जैसे आप लोग बोलते हो कि पाइथन से पहले कौन कौन सी लैंग्वेज थी, तो इनकी जो इन्फ्लुएंस पाइथन की जो लैंग्वेजेस थी वो एबीसी लैंग्वेज थी और मॉडुला 3 थी, जिसमें पूरे तरीके से डेवलपमेंट किया जाता था। लेकिन कुछ कमियों की वजह से उनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ और फिर गुडो हैंडरसन ने सोचा कि चलो एक हम ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दे हैं जिसमें हमारा पूरे तरीके से क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम बनाना चाहते हैं तो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम बना पाए। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, ये जो एबीसी और मॉडुला 3 थी इनसे इन्फ्लुएंस होके उन्होंने एक नई लैंग्वेज बना दी जिसका नाम पाइथन था। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि उन्होंने पाइथन नाम क्यों रखा, क्योंकि जैसे पहले एबीसी थी, सेटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, मॉडुला 3 थी, तो मॉडुला 4 भी कर सकते थे या ABCD कर सकते थे या सेटल की जगह सेटेम कर सकते थे, व्हाटएवर कुछ भी नाम रख सकते थे। लेकिन उन्होंने यही नाम क्यों चूज किया? सो रीज़न ये है दोस्तों कि उस समय मार्केट में एक सीरीज चल रही थी। सो मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस नाम की एक सीरीज चल रही थी और वो सीरीज बहुत ही फेमस थी। लोग बहुत इंटरेस्ट लेके उसे देखते थे और उस नाम का एक बुक भी था जिसे लोग रीड करते थे। तो इस प्रकार से तो गुडो वैन रिसम जो थे उन्हें मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस नाम की जो सीरीज थी उन्हें बहुत पसंद थी। तो उस समय होता क्या था कि इन्हें लोग मोंटी पाइथन नाम की से चिढ़ाते थे, मतलब इन्हें उस एक निकनेम दिया था लोगों ने, गुडो वैन रोसम को एक निकनेम दिया मोंटी पाइथन। तो मोंटी पाइथन ने सोचा क्यों ना मैं इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दूं। तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया, वो जो नाम रखा उन्होंने वो मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस की जो सीरीज थी उसी में से उन्होंने सोचा कि चलो मैं इस सीरीज का नाम पाइथन रख देता हूँ और उन्होंने उसे ही पूरे आगे कंटिन्यू कर दिया। तब से पाइथन का नाम जो है वो पाइथन हो गया, ठीक है। उसी पाइथन प्रोग्रामिंग को उन्होंने नाम दे दिया पाइथन। पाइथन लैंग्वेज में पूरे तरीके से हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि अगर दोस्तों आप लोगों ने इससे पहले का सेशन अगर देखा है तो मैंने वहाँ पे बताया है किस तरीके से यूट्यूब पाइथन के अंदर डेवलप हुआ है, गूगल सर्च कंसोल कैसे डेवलप किया गया है, इंस्टाग्राम पाइथन में ही डेवलप किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है और वो लाइव एग्जाम्पल है आपके लिए जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं हमारे इस जीवन के भीतर। अब ये पार्ट ये था है कि कौन कौन से एप्लीकेशन हम पाइथन के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है वेब एप्लीकेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है जो सोशल मीडिया होता है या फिर किसी अगर हमें कोई प्रोडक्ट परचेस करना है या किसी के बारे में जानना है तो हम जस्ट वेबसाइट का यूज़ करते हैं। तो वो जो वेबसाइट होता है उन्हें हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। GUI एप्लीकेशन मतलब क्या है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जिसे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं। तो वो एप्लीकेशन हम पाइथन के अंदर बना सकते हैं। इसी के साथ साथ कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक रिलेटेड जो कुछ डेवलपमेंट है वो बिजनेस एप्लीकेशंस है, ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन है, 3D कैड कैम रिलेटेड जो एप्लीकेशन होते हैं, इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन होते हैं, इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होते हैं। तो इन प्रकार के सारे एप्लीकेशंस हम पाइथन लैंग्वेज के भीतर बना सकते हैं।
मतलब हम पाइथन का इस्तेमाल करके हम इस तरीके का कोई भी सॉफ्टवेयर हम अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर विथ मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करके हम बना सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू।